एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं बांसवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत अर्थुना, जहां मोटी बस्ती पंचायत महादेव से रूबरू करवाएंगे। हम यहाँ के पौधारोपण इतिहास के बारे में हम आपको बताएंगे। पूरा परिसर है आपके सामने। सर बताइए कि इतिहास के बारे में बताइए, पंचदिव्य वाटिका के बारे में। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के प्रतिनिधि शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती के द्वारा जब ये मंदिर 2007 के अंदर प्रतिष्ठित हुआ तो गुरु आज्ञा के अनुसार ग्रामीणों ने यहाँ पर पंचदिव्य वाटिका को स्थापित करने के लिए संकल्पित हुए। इस पंचदिव्य वाटिका के अंतर्गत पंचदेव, सप्तऋषि, नवग्रह, राशि और नक्षत्र आदि के पेड़ पौधे लगाने का कार्य किया गया। यह वाटिका के अंतर्गत हमने 2018 के अंतर्गत 18 जून 2018 के अंतर्गत सर्वप्रथम श्री गणेश करते हुए गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर रुद्राक्ष, कल्पवृक्ष, सप्तपर्णी, श्रीपर्णी, मोलसिरी, शीशम, पारिजात, इसके अलावा अर्जुन, बहेड़ा, कपित, बादाम, उदंबर, अशोक इत्यादि विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उनका यहाँ पर रोपण किया गया। आज यह 3 वर्ष पश्चात ये वाटिका पुष्पित, पल्लवित होती हुई हमारे सामने गुरु के आशीर्वाद से हम सबको आशीष दे रही है। यहाँ पर साथ ही साथ श्रृंगार के लिए विभिन्न प्रकार के पुष्प, जिसमें कनेर, गुलाब, मोगरा, हरसिंगार, नागचंपा, नागकेसर इत्यादि के भी पौधे यहाँ पर लगाए हुए हैं। और साथ ही साथ गुरु आज्ञा के अनुसार इस पूरे परिसर के अंतर्गत 450 से ज़्यादा पौधे लगाए हुए हैं, जो हमें कहीं न कहीं जो बाधा आती है नक्षत्रों की, जो गुरु का आशीर्वाद था कि किसी को अगर कोई नक्षत्र में प्रॉब्लम आ रही है, किसी के कोई ग्रह की समस्या आ रही है, तो अगर इस वाटिका में अगर एक बार वो इस वाटिका का भ्रमण कर लेता है तो उसके उस ग्रह का, उसकी वह नक्षत्र का वो दोष निवारण होगा। हम आपको इसी के फलस्वरूप यहाँ जो कल्पवृक्ष है उसके दर्शन करा देते हैं। यह कल्पवृक्ष की ऐसी मान्यता है कि जो कल्पवृक्ष के दर्शन से आप जो भी मांगते हैं वह पूरा होता है। तो हमारे यहाँ पर ये कल्प है। यहाँ पर 11 रुद्र स्वरूप 11 बेल के वृक्ष हैं, 11 ही रुद्र स्वरूप हमारे 11 रुद्राक्ष हैं, और सारे जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं चारों तरफ वो यहाँ पर मौजूद हैं। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपने पर्यावरण के बारे में भी हमें बताया, मंदिर के इतिहास के बारे में भी बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीलेश उपाध्याय है और हमें यह L&T ग्रुप बांसवाड़ा के तत्वाधान में ये सारे पौधे मिले हैं। और बहुत से पौधे जो यहाँ पर हमें अवेलेबल नहीं थे वो हमने उत्तराखंड से, बड़ौदा से, हैदराबाद से और जहाँ भी बड़ी नर्सरियाँ हैं वहाँ से मंगवाएं और यहाँ पर उसका रोपण किया गया है। हमारा एक मकसद यह है कि जिस प्रकार आज कोरोना के काल में सांसें कम हो रही हैं, तो ये हमारा पर्यावरण को एक छोटा सा हमारी तरफ से भेंट है, जो कि एक गुरु आशीर्वाद के स्वरूप है। तो हम चाहते हैं कि आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम पेड़ लगाएं, पेड़ों का संरक्षण करें और हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारे वृक्ष, हमारे देव, इन सब का रक्षण करें। अस्तु। जय महादेव। आइए हम आपको ले चलते हैं बांसवाड़ा जिले के मोटी बस्ती जो ग्राम पंचायत है अर्थुना की। वहाँ पे ऐतिहासिक मंदिर जो आपके सामने है, सम मोटा महादेव, ग्राम पंचायत मोटी बस्ती। यहाँ के इतिहास के बारे में हम आपको रूबरू करवाएंगे। एकता समाचार के माध्यम से हमारे ग्रामवासी आपके सामने हैं। आगे कड़ी में हम ले चलते हैं यहाँ के महंत जी, गुरु जी से। गुरु जी, एकता समाचार में आपका स्वागत है। जी जी धन्यवाद। हाँ सर, बताइए यहाँ के इतिहास के बारे में। आज हमें जानकारी मिली है कि राजस्थान में भी ऐसा एक पुराना मंदिर है, उस मंदिर के इतिहास के बारे में। यह श्री सांब मोटा महादेव जो मंदिर है, यह जीर्ण शीर्ण होकर के हमारा गिर चुका था। ये परमार वंश के जो राजा मांडलिक थे और उनके पुत्र चामुंडराज ने जो इस परिक्षेत्र में प्रतिदिन एक मंदिर बनाने की जो प्रतिज्ञा की थी, उसी के तहत यह हमारा ऐतिहासिक शोध के अनुसार हमें जानकारी है कि इसमें जो शिलालेख हैं, जो अर्थुना के प्राचीन मंडलेश्वर मंदिर के आगे जो लगा हुआ है, उसी समकक्ष का शिलालेख यहाँ पर विद्यमान है।
हमारे अंदर भी एक शिलालेख विद्यमान है, उससे पुष्ट होता है कि परमार वंश के कालीन यह मंदिर अवस्थित है। और यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में गर्भगृह हमारा जो गिर चुका था, जिसको 1980 में स्वर्गीय मेरे पिताश्री बुरजी उपाध्याय एवं स्वर्गीय श्री नाथुराम जी रतन जी उपाध्याय जो थे, हम तीनों ने आकर के इसको गर्भगृह के मलबे को साफ करके और उस शिवलिंग को हमने पुनः पूजित आरम्भ किया था शिवरात्रि के दिन ही। और इसके बाद में हमने इस मंदिर को जीर्णोद्धार करने के लिए 6 जुलाई 1992 को जयपुर में जाकर के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत एवं तत्कालीन उस समय देवस्थान मंत्री थे रामकिशोर जी मीणा, उनसे मिलकर के इसके जीर्णोद्धार के आदेश करवाए थे। लेकिन जिला कलेक्टर बांसवाड़ा के द्वारा आदेशित करने के बाद भी यह कार्य संपादित नहीं हुआ और हमने 2002 में इसको जो है देश का भला नहीं देव उसका भला और भगवान आशुतोष को हमने यहाँ करके ग्रामीणों ने प्रार्थना की कि प्रभु करने वाले कराने वाले आप हैं। और हमने 20 नवंबर 2002 को इस जीर्णोद्धार का जो बीड़ा था वो ग्रामीणों एवं परिक्षेत्र के जन सहयोग से हमने इस कार्य को शुभारंभ किया। और 9 दिसंबर 2002 सोमवार के दिन इसका हमने जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया। शिलान्यास महंत श्री मोतीराम जी जिठना जो कि सीताराम आश्रम के विद्यमान हैं एवं आदित्य मार्बल के संस्थापक श्री कांतिलाल जी त्रिवेदी, आदित्य मार्बल बांसवाड़ा एवं तत्कालीन विधायक बांसवाड़ा श्री रमेश चंद्र जी पंड्या, इनके सानिध्य में इस हमने जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया। उस समय हमारे जो विद्वान गुरुजन हमारे साथ थे, श्री कृष्ण शुक्ला, श्री नटवरलाल जी शुक्ला, श्री गणेश जी शास्त्री मोटी बस्ती और ग्रामीणों के और परिक्षेत्र के सभी गांवों के जन मेदिनी के साथ में हमने इस काम को शुभारंभ किया। और यह कारवा हमारा चलता हुआ 2002 से लेकर के 2007 मार्च तक चला। और 2007 में हमने जगत गुरु शंकराचार्य अनंत विभूषित श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वारकापीठ द्वारका शारदापीठ के एवं ज्योतिर्मठ हिमालय के शंकराचार्य जी के परम आशीर्वाद से इस कार्यक्रम की जीर्णोद्धार की प्रतिष्ठा करने का हमने जो संकल्प लिया। और यह कार्यक्रम हमारा 8 अप्रैल 2007 से लेकर के 12 अप्रैल 2007 तक में 5 दिवसीय 11 कुंडी महारुद्र के साथ में हमने इस कार्यक्रम को संपन्न किया। वाघुंसस्तनु विव्यसे महिदेवहितं जादायो तमिन्नो शारदो यन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति महानो मदयारीरिखदायर्गन्तः आदितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमानितवां जौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वशवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समी हसे ततो न अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शांति शांतिरसुख शांतिरभवतु। अब हम सांबा मोटा महादेव मंदिर जो 1980 महाशिवरात्रि के दिन संकल्पित जो हमने लिया था और उसके जीर्णोद्धार की अगली कड़ी में आपको हम मंदिर की ओर प्रवेश कराते हुए, यह हमारा प्राचीन शिवालय जो कि इस वागड़ क्षेत्र के एक धरोहर के रूप में है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि वागड़ के सारे प्रतिष्ठित शिवालयों में से यह शिवालय एकमात्र ऐसा शिवालय है जहाँ जगत गुरु शंकराचार्य द्वारिकापीठ एवं ज्योतिर्मठ हिमालय के आशीर्वाद से यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ दंडी स्वामी उनके परम शिष्य प्रातः स्मरणीय
अनंत विभूषित श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो कि हमारे बद्रिया आश्रम के भावी शंकराचार्य हैं, उनके हाथ से यह प्रतिष्ठा हुई है। और मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि ये आपको जो शिवालय के हमारा प्राचीन सभा मंडप जो आपको दिख रहा है, इसका पुरातात्विक अवशेष इतना ही हमारे पास विद्यमान था। इसको हमने पुनः जीर्णोद्धार के साथ में नवीन स्वरूप जो वर्तमान में आपको दिख रहा है, इसको हमने जन सहयोग से इसको यहाँ पर स्थापित किया है। आपको यहाँ पर एक देखने मिलेगा प्राचीन हमारा शिलालेख संवत 1654 वर्ष चैत्रवत 14 नामे सहस्त्रशी, ये आपको प्राचीनता का उदाहरण बता रहा, जो कि आज से लगभग 450 साल पहले का यहाँ पर विद्यमान सभा मंडप में है। यहाँ की सारी कलाकृतियाँ हमारी परमार वंश के जो मंदिर हैं अर्थुना के, उनकी बनावट के समकक्ष ही यहाँ पर बना हुआ है। ये जगदी पर विद्यमान है और इसके अंतर्गत 18 स्तंभ विद्यमान है। और यहाँ की कला आपको स्थानीय हमारी पत्थरों से ही बनी हुई कलाकृतियों के साथ में आपको स्वरूपमान विद्यमान दिखाई दे रही है। आगे हम चलते हैं कि हमारी ये जो प्रतिमाएं आपको वर्तमान में विद्यमान दिखाई दे रही हैं, उनमें हमारा जो शिवलिंग है वह हमारी अग्नि पुराण के अनुसार 14,222 गणमान के अनुसार हमारा विद्यमान है। और यह हमने जीर्णोद्धार के समय में इसको जब उत्खनन करके देखा गया तो उस समय यह अनंत गहराई तक ये विद्यमान हमें मिला है। अर्थात यह हमारा स्वयंभू शिवलिंग के सदृश ही हमारा यह शिवलिंग विद्यमान है। लेकिन यहाँ पर नंदीश्वर, हमारे अनंत कुर्म, आगे हमारी विद्यमान प्रतिमा रिद्धि सिद्धि सहित गणपति जी की जो विद्यमान है, इधर से हमारे वंदनीय हनुमान जी विद्यमान हैं। अंदर हमारे सामने माँ राजराजेश्वरी पराम्बा आद्यशक्ति माँ पार्वती गौरी रीम गौरी के रूप में विद्यमान है। और अंदर हमारे शिव विद्यमान है। इन शिवलिंग के अतिरिक्त जितने भी शिव विग्रह हैं वह हमारे इस जीर्णोद्धार के समय शिलान्यास करने वाले श्री कांतिलाल जी त्रिवेदी, आदित्य मार्बल तलवाड़ा एवं उनके सुपुत्र श्री बालकृष्ण जी त्रिवेदी के द्वारा हमें यह मूर्तियाँ यहाँ शिव स्वरूप इस शिव पंचायतन के नाम पर हमें भेंट की है और उनके द्वारा ही यह स्थापित की गई है। पूरा लेख उनका है लिखा हुआ, श्रीमान कांतिलाल। अगली कड़ी में जिसमें हमने 1980 में जीर्णोद्धार के निमित्त जब पहली बार आए थे, उस समय जैसे ही हमने इस मलबे को जीर्णोद्धार के समय हटाया था तो अंदर से हमें 5 शिवलिंग के अवशेष मिले थे और उसके साथ में हमें गणेश जी की खंडित प्रतिमा मिली थी। और उसके अलावा हमारे गर्भगृह के जो कुछ अवशेष थे और उसका द्वार था वे हमें विद्यमान के रूप में मिले थे, जो कि इस परिसर में विद्यमान है। गणेश जी की प्रतिमा हमारी चोरी न हो जाए, क्योंकि वामन घिया तस्कर जो था वो सक्रिय था, उसलिए हमने उसको संरक्षण देने के लिए गांव के हमारा जो शिवालय है छोटा सा, उसमें ले जाकर के हमने इसको संरक्षित और स्थापित कर रखी है। और शेष हमारी जो चीज़ें हैं वे इस परिसर में हैं, लेकिन हमारी भावी एक संकल्प बना है कि हमारे इन पुरातात्विक जो चीज़ें हैं उनको हम संग्रहित करके आने वाली पीढ़ियों को हम धरोहर के रूप में प्रदान करेंगे। हमारी एक यहाँ पर जो अर्थोना के मंदिरों में विद्यमान लकोलिस्ट परंपरा की जो हमारी मूर्तियाँ हैं वे यहाँ पर विद्यमान है, जो कि आपको दृश्यमान दिखाई दे रही है और आपको दर्शन दे रही है। उसका भी एक अवशेष हमारा परिसर में बाहर विद्यमान है। तो इस परिक्षेत्र में आज भी यदि उत्खनन किया जाए तो जगह जगह हमें पुरातात्विक अवशेष देखने को मिलते हैं। हमारी इन खेतों में ईंटें आज भी किसानों के द्वारा जब जुताई की जाती है तो अंदर निकलती हमें विद्यमान दृष्टिगोचर होती है। हम इस क्षेत्र की पौराणिक वैदिक अवस्थिति को भी आपको जानकारी दे करके जानकारी देना चाहेंगे। यह हमारी स्कंद पुराण के अनुसार कुमारिका खंड के रूप में विद्यमान है। महिसागर के उद्गम से लेकर के और खंबात की खाड़ी तक हमारी महिसागर जो प्रवाहित होती है वह महिसागर बेसिन हमारा कुमारिका खंड के रूप में वर्णित है और इसका उल्लेख हमें स्कंद पुराण में मिलता है। और इस क्षेत्र में जितने भी शिव के लिंग स्थापित हैं उनको कुमारेश्वर के नाम से जाना जाता है। महिसागर की रक्षार्थ एक देवी
यहाँ पर स्थापित है जिसका नाम है सिद्धांबिका। और इस पूरे परिक्षेत्र को नारद ऋषि के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। और यहाँ जितने ब्राह्मण लोग विद्यमान हैं उनको हारित ऋषि के कुल के कलाप ग्राम से लाकर के यहाँ पर महिषागर क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। इस क्षेत्र में जो हमें पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं वे हमारी वैदिक कालीन जो सप्त हमारे गिरी हैं उन सप्त गिरियों में से यहाँ पारियात्र पर्वत है। और पारियात्र पर्वत की ही श्रृंखलाएँ आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। और इसी का एक सौभाग्य है कि हमारा जो पारिजात जो वृक्ष है वो हमारे इस पारियात्र पर्वत में विद्यमान था और उसका उल्लेख हमें वेदों में और पुराणों में इसका विद्यमान मिल रहा है प्रामाणिक रूप में। और इसी श्रृंखला के तहत हमारा श्रावण मास में हम जो पुराणों के अंतर्गत शिव पुराण के अंतर्गत हमारा जो विद्यमान दिया गया है, लिंग पुराण में दिया गया है, स्कंद पुराण में दिया गया है, उन पुराणों के अनुसार ही हमारी इस मंदिर की सारी स्थापत्य कला को हमने स्थापित की है। और इसी के साथ हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार ही हमने इसकी प्रतिष्ठा 11 कुंडी महारुद्र के साथ में इसको स्थापित किया गया है। और उस वैदिक परंपरा के अनुसार ही हमारे यहाँ श्रावण मास में शिव पंचायतन पूजन होती है, लघुरुद्र होते हैं। महारुद्र का आयोजन वर्तमान में हमारे आचार्य श्री चंद्रशेखर जी शुक्ला के नेतृत्व में अभी चल रहा है। श्री गणेश जी आचार्य हमारे जो कि विद्वत वेदमूर्ति हैं उनके सहयोग से और हम स्वयं तीनों मिलकर के ऐसा महानुष्ठान को संपादित कर रहे हैं। ऐसा प्रतिवर्ष हमारे यहाँ श्रावण में अनुष्ठान चलता है। और उसी के तहत हमारी यहाँ एक श्रृंगार की भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने के लिए सारे भक्तों की और सारे जनमेदिनी और ग्रामीणों की और परिक्षेत्र के लोगों की जो भावना है उसके अंदर यहाँ श्रृंगार प्रतिदिन होता है। तो श्रृंगार टीम से आपको रूबरू कराते हैं। हमारी आगे की कड़ी में हम बताते हैं श्रृंगार टीम को। सर बताइए, श्रृंगार के बारे में बताइए। यहाँ बारी बारी से आप श्रृंगार करते हो और जो प्रख्यात है पूरे हमारे वागड़ क्षेत्र में इसके बारे में। मैं भगवान आशुतोष को नमन करते हुए हमारी जो यहाँ श्रृंगार हो रहा है इसकी विशेष जो प्रेरणा है वो दादा महाकाल के आशीर्वाद से और उसी के प्रतिरूप के रूप में हमारी जो टीम है वो मिलकर श्रृंगार को करती है। हमारा जो यहाँ श्रृंगार का विशेष जो रूप है वो हम 3 रूप में करते हैं। एक विजया से करते हैं, एक मृतिका से करते हैं मिट्टी से, और एक मावे से करते हैं। इसके जो लेपन वगैरह का कार्य जो है वो लिंग के ऊपर पूर्णतया उसको साफ सफाई करके उसके पश्चात शिवलिंग पर जिस प्रकार का विग्रह महाकाल सरकार का होता है उसी अनुरूप हम लोग निर्माण करते हैं। इसके लिए मिट्टी के साथ साथ हम लोग जो प्राकृतिक रूप से अबीर, कुमकुम, अष्टगंध और जो भी स्टोन्स वगैरह जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उन सब के माध्यम से हम इसका श्रृंगार करते हैं। यहाँ जो श्रृंगार की जो प्रतिकृति बनती है वह महाकाल के सदृश होती है। और साथ ही जो भक्तजन जिसका यहाँ पर श्रृंगार का वो होता है वो कहते हैं कि हमें इस प्रकार का श्रृंगार बनाना है तो इसको हम यहाँ पर विग्रह के रूप में देते हैं। साथ ही साथ हमारा जो विग्रह के लिए जो है महादेव महाकाल का सरकार का जो आज का जैसे श्रृंगार है, कोई चाहता है कि ये बनाया जाए तो मिट्टी के रूप में, भांग के रूप में और साथ ही मावा के रूप में इसको हम बनाते हैं। आगे के लिए ये भाई राकेश जो हैं वो उसको बताएंगे। श्रावण में तो नित्य होता ही है, लेकिन ख़ास तौर पे यदि कोई उत्सव होता है महादेव का और सोमवार होता है तो इस दिन भी हम विशेष रूप से श्रृंगार करने की कोशिश करते हैं। हमारी श्रृंगार की जो टीम है उसके अंदर सभी मिल कर के एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हुए हम सब श्रृंगार करते हैं। और विभिन्न प्रकार के फूलों से, विभिन्न प्रकार की पत्तियाँ, परिसर में जितने भी हमारे विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे लगे हैं उनके फलों से, उनकी पत्तियों से, सुगंधित पुष्पों से और अबीर, गुलाल, कंकु, इन सारी चीज़ों से तो होता ही है। लेकिन हम हर बार यही कोशिश करते हैं कि एक श्रृंगार को एक नया रूप दे, भगवान को मतलब जो हमारा जो महाकाल, उज्जैन महाकाल से जो भी एक मूर्त रूप है तो लगभग उनके जैसा ही हम रूप देने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार से हमारी एक टीम श्रृंगार के लिए काम करती है। आगे डेविड भाई बताएंगे। दो साथियों ने हमें बताया कि भाई श्रृंगार ऐसे किया जाता है, तो आप भी बताइए। रोज़ाना जो नित्य हमारी जो टीम है वो रोज़ाना 2 बजे आ जाती है। 2 बजे से जो हमारे जो अंदर का जो महादेव के जो गर्भगृह है वो पानी से हम बराबर साफ़ कर देते हैं। फिर हम 2 बजे बैठते हैं। रोज़ाना 1 से 2 किलो हम मिट्टी लाते हैं, कभी कभी मिठाई लाते हैं, जो मावा होता है शुद्ध गाय का, उससे भी हम करते हैं। और रोज़ाना
3 से 4 घंटे लगते हैं ये सब करने के लिए। और जो बाबा उज्जैन में हो रहा है, जो महाकाल का जो श्रृंगार हो रहा है, बस वही सबकी इच्छा रहती है, तो बस वही जैसा वहाँ हो रहा है वो यहाँ हम करने का प्रयास भी करते हैं और रोज़ाना हो भी रहा है। धन्यवाद। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। भगवान सांब सदाशिव मोटा महादेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित सर्व गुरु हमारे पूज्य वंदनीय रूपलाल जी, रूपशंकर जी उपाध्याय एवं चंद्रशेखर जी उपाध्याय, साथ ही गणेश जी उपाध्याय एवं सभी आए हुए भक्त, आज आप इस मीडिया के द्वारा, इस एकता चैनल के द्वारा आप जिस भव्य दिव्य वातावरण का मंदिर का अनुभव कर रहे हैं वह है हमारे सांब मोटा महादेव, जिसका नियमित तौर पे पूजा पाठ जप तप होते रहते हैं। साथ ही अनेक श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पर अभिषेक कर्म किए जाते हैं। मैं आज श्रृंगार के क्रम में बताते हुए भाई श्री डेविड जी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने कलाकृति से, अपने मन चिंतन से जो रूप देने के जो प्रयत्न करते हैं वह रूप सदैव अद्भुत आनंदीय होता है, आनंददायक होता है। साथ ही उनके सहयोगकर्ता में हमारा नीलेश जी उपाध्याय, उनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहता है। जब किसी सामग्री की आवश्यकता होती है महादेव के लिए तो दौड़े चले आते हैं। साथ ही हमारे राकेश जी शर्मा एवं उनके साथ साथ सभी उपस्थित युवान भक्त मंडल, ये महादेव मंडल आज बहुत ही विख्यात है, जिनमें भाई श्री हर्षित जी उपाध्याय, हर्षित जी जोशी, पिंकल जी उपाध्याय, इन सभी का बड़ा ही योगदान रहा है। आशा करता हूँ कि आप सभी भक्त एक बार यहाँ अवश्य पधारें और प्रतिदिन होने वाले उत्साह को आनंद के रूप में ग्रहण करें। साथ ही भगवान की सायं आरती, महाआरती होती है यहाँ पे श्रावण में, शिवरात्रि का पूजन होता है, अनेक प्रकार की यहाँ पे गतिविधियाँ होती रहती है। इस पंच दिव्य वाटिका में अनेक प्रकार के वृक्ष उपलब्ध है, जिसमें 27 नक्षत्रों का नाम लिया जाता है, 9 राशियों का नाम लिया जाता है, पंच देवताओं का नाम लिया जाता है। उन सभी के वृक्ष यहाँ पर उपस्थित है। सभी से आग्रह एवं निवेदन, सभी भक्तों को प्रणाम। हर हर महादेव। हमारे साथ में है यहाँ के बहन जी बताइए मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए, और यहाँ पे पूजा पाठ आप करते हो, काफ़ी प्रख्यात हो आप। मैं यहाँ के इतिहास के बारे में हमारे पूर्व वक्ता भाई श्री रूपशंकर जी ने संपूर्ण बता चुके हैं, उसको दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा। मेरा नाम स्वयं चंद्रशेखर शुक्ला, निवासी मैं आजना का हूँ और तहसील अर्थुना बांसवाड़ा का हूँ। मेरे साथ में ये 2 विद्वान साथी हैं, भाई गणेश जी उपाध्याय, मोटी बस्ती के निवासी हैं, सेम तहसील, सेम जिला, सेम राज्य के हम हैं। उनके साथ में जो हमारे इतिहास के बारे में बताने वाले भाई श्री रूपशंकर जी उपाध्याय, जिन्होंने इतिहास के बारे में बताया और इस जीर्णोद्धार के संबंध में पूरा सहयोग इन्हीं का रहा है और ये गांव वालों को सबको एकत्रित करके इन्होंने किया है, वो भी इस टीम के हैं। हमारी जो रोज़ की पूजा जो है यहाँ पर भगवान शिव की राजोपचार पूजा, अष्टोत्तर शत नाम पूजा, अष्टमूर्ति पूजा, पंचवक्त्र पूजा एवं प्रतिदिन अभिषेक कार्य होता है। हम तीनों ने मिल करके, तीनों ने अपना अपना अलग अलग अभी महारुद्र करने की इच्छा व्यक्त करके हम सभी तीनों मिल करके यहाँ पर भगवान की पूजा करते हैं रोज, एवं रोज हमारे शांति सुखाय परिवार के सुख के लिए और विश्व की शांति के लिए और कोरोना जैसी महामारी को शांत करने के लिए विश्व के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस भाव से हमने ये महारुद्र करने का बेड़ा उठाया है। इसमें मैं स्वयं एक महारुद्र कर रहा हूँ, भाई श्री रूपशंकर जी एवं भाई श्री उपाध्याय जी, गणेश जी ये महारुद्र कर रहे हैं और ये रोजाना हम 4 अभिषेक करते हुए ये पूरे 1 महीने तक 30 दिनों तक 120 अभिषेक करेंगे और अंतिम दिन 5 करेंगे। इस प्रकार हम 121 अभिषेक करके पूरा महारुद्र हम करेंगे, ये हमें संकल्पित किया है। साथ ही हमारे इस क्षेत्र का विकास हो और इस क्षेत्र के लोगों के अंदर किसी प्रकार की महामारी नहीं आए, इस भावना से इस
यहाँ के लोगों का कल्याण हो, आत्म कल्याण हो, इस भाव से हमने ये महारुद्र का बेड़ा उठाया है। अस्तु, हर हर महादेव। भाई श्री गणेश जी उपाध्याय। आप गणेश लाल उपाध्याय, आपने एकता चैनल में समाचार के लिए हमें आमंत्रित किया, इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत करते हुए मैं पूर्व में इसकी पूरा इतिहास भाई श्री रूपशंकर जी ने कह दिया है, लेकिन फिर भी 2007 में इसकी जो प्रतिष्ठा हुई उसके पूर्व हम एक दे उसका भी भला, नहीं दे उसका भी भला, तो इस पूरे वागड़ के लोगों ने जो अपना त्याग किया है वो बहुमूल्य। हम इस प्रतिष्ठा को करने के बाद भी हमारी धरोहर राशि के रूप में हमारे पास राशि भी बचत रही और वो प्रतिष्ठा हुई जो इस वागड़ में नहीं हुई। सर, यहाँ ये नहीं कह सकता, दिन के लाख लोग यहाँ दर्शनार्थ आते थे लोग, और 7 दिन तक जो आयोजन हुआ देख के स्वयं शंकराचार्य जी ने ये समाचार जान के कहा कि मुझे पुनः वागड़ में आप आमंत्रित करें। इतने प्रसन्न हुए स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज 1008 अभी भी गदगद हैं सर, और वे इस स्वरूप को देखने के लिए मन में बहुत उत्साहित हैं। यहाँ के लोगों की जो वागड़ के लोगों की भावना है धार्मिक, उसको देखी नहीं जाती। उन्होंने उनके दंडी साथी भेजे थे, वो इतने खुश हुए कि प्रभु हमने इस कार्यक्रम में कुछ बाधक तत्वों ने कुछ भी किया हो, लेकिन वो इतने प्रसन्न थे। उसमें कमेटी बनाई हमने, उसके अध्यक्ष श्री गौरीशंकर जी पंड्या, केशर भाई रूपशंकर जी, उपाध्यक्ष केशवलाल जी, और छोटा मोटा साथी के रूप में सहयोगी मैं भी था, और हमारी 11-12 की टीम है, और जिन्होंने मिलके पूरे वागड़ में घूमे सब। यहाँ जो प्रतिमा के मुख्य पृष्ठ पर जमुनालाल जी पालीवाल भानुजा जो हैं, जो गिरगांव बम्बई में उनका बहुत बड़ा दूध डेयरी का धंधा है, जो छोटा था वो करोड़ों में बन गया सर। यहाँ वो इतने प्रसन्न थे, और उन्होंने इस 11 महाकुंडी यज्ञ हुआ उसमें अपनी तरफ से उस गायों का घी उन्होंने भेजा, और 1,01,001 रुपया सहयोगार्थ राशि भी प्रदान की हमने। और यहाँ के लोगों ने, किसी ने अन्न दिया है, किसी ने मन दिया है, किसी ने धन दिया है, बहुत सहयोग है। मैं ज़्यादा न कहते हुए इस एरिया का सबसे नाम भी, देव तो सब हैं लेकिन मोटा महादेव ही नहीं, ये शाम मोटा महादेव के नाम से ख्यात हैं, और ये गांव भी मोटी बस्सी है, इसी के स्वरूप में इस गांव का नाम भी मोटी बस्सी है। और हमारे साथी भाई शुक्ला जी, रूपशंकर जी, प्रतिदिन हम कभी भी हर शिवरात्रि को, जब से इसका बीड़ा उठाया है, लघु रुद्र आयोजन, चारों प्रहर की पूजा, सुबह से लगाकर शाम रात पूरी यहाँ जागरण शिव यजन होता है, और जो भी पर्व आते हैं उसमें शिव यजन कभी शेष रहता नहीं है। और श्रावण मास में किसी भी दिन यहाँ सेवा अर्चना, लघु रुद्र पंडित यहाँ विद्यमान है, यहाँ के लोगों का रोजगार भी है, और चारों ओर परिसर जो बना है उसमें हमारे यहाँ पड़ोस में लवनों का भी बहुत अच्छा सहयोग है। पूरे गांव क्षेत्र, पूरे ये समझ लो बांसवाड़ा के लोगों का सहयोग है, पूरे गांव का तो है ही है, अलावा पूरे क्षेत्र बांसवाड़ा का यहाँ सहयोग है। और इस मंदिर के प्रति इतने लोगों का त्याग है सर, एक न एक दिन कोई न कोई कुछ न कुछ, मैं क्या कर पाऊँ, मुझे कहाँ हाथ बढ़ाने मिले, ऐसी भावना से यहाँ लोग आते हैं। मैं कभी ये कह देता हूँ कि यहाँ ये कमी है, तो रात में से अभी एक श्रावण मास के कार्यक्रम भाई श्री कर रहे थे, तो कि हमने कहा कि यहाँ सर गर्मी हो रही है, हमें देख के उन्होंने ये पंखा दे दिया, हमें देखकर एक व्यक्ति ने इन्वर्टर दे दिया, हमें देख के यहाँ कोई भी असुविधा हो, बाहर के लोगों का इतना सहयोग है। यहाँ सबके सहयोग से ये मान लो कि यहाँ इतना अच्छा हरा भरा जो दिव्य वाटिका है, उसको तो मूल्य ही नहीं है। पूरे बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसके बराबरी का कहीं मुझे देखा नहीं गया। मैं पूजा पाठी ब्राह्मण हूँ तो जाता रहता हूँ, हर मंदिर मेरे से टच है, लेकिन यहाँ जो है वो
दिव्य वाटिका है और उसमें भाई रूपशंकर जी का विशेष प्रयत्न है और उनके बालक भी आयरन टी ग्रुप से मिलके हमें पौधे उपलब्ध कराते हैं। हमारे बच्चे वगैरह सबका ये जितना भी है सबकी देन है और मैं ये कहता हूँ कि ऐसा दिव्य वाटिका बनाने में मुझे यो आनंद आता। मैं कोरोना काल में भी प्रभु श्री के चरणों में आया बिगड़ नहीं रहा और उसकी कृपा है मुझ पर कि आपको ना कोई कोरोना होगा ना कुछ नहीं, आप तो हमेशा यहाँ आए। तो मैंने कभी भी इस पौधों को सींचने में बाकी नहीं रखा है। यहाँ का सेवक तो आता ही है, बल्कि मैंने अपना ये बाकी नहीं रखते हुए इन सब के सहयोग से जो ये दिव्य भगवान का स्वरूप है और उसमें श्रृंगार की टीम को तो इतना धन्यवाद देता हूँ कि मैं तो अपेक्षा भी नहीं कर सकता। ऐसा वो मैं सपनों में देखता हूँ वो चीज़ यहाँ बन जाती है। पता नहीं क्या इनके मन में आ जाता है। भगवान के अनेकों स्वरूप बनाते और ये 4-5 की जो 5-7 बच्चे जो हैं इतने उत्साही हैं कि पूरे दिन यहीं बैठे रहते। रात को ये समझ लो कि 9-9 10-10 बजे भगवान के इस विग्रह को छोड़ने की कोशिश करते हैं और जो बनाते हैं स्वरूप। मैंने ऐसा कहीं महाकाले में गए न देखा हो तो भले ज़्यादा जाने का कहाँ मौका मिलता है, लेकिन वो स्वरूप यहाँ देखने को मिल रहा है। वो इन भाई डेविड, भाई हमारे नीलेश और ये समझ लो कि उसके साथ राकेश और 4-5 जनों की टीम जो है वो तो सर कलाकृति में होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट से भी कोई उनको सहयोग मिले तो बड़ी प्रशंसनीय है। हम तो उनका स्वागत करते ही हैं हृदय से, गांव पूरा स्वागत करता है, लेकिन एकता टीम के माध्यम से इनका भी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएं ऐसे कार्य करने के लिए तो हमारे भारत की एक धरोहर वापस दिखेगी। सांस्कृतिक धरोहर जो हमारी है वो विरासत चली नहीं जाए, वो कलाएं चली नहीं जाएं, इसके लिए ऐसे कलाकारों की हम स्वागत करते हुए उनकी हमें बहुत आवश्यकता है। मैं ज़्यादा समय बहुत हो रहा है, हमें महारुद्र का प्रभु जी के चरणों में याग करना है ये गुरु जी के सानिध्य से, तो पूर्ण करने के लिए समय को अभाव की वजह से मेरी बात को विराम देते हुए इस शाम मोटा महादेव के चरणों में श्री नमन करते हुए मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनी। सारे पीड़ाएं हरने वाले यही हैं। तो मैं अंत में आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए भाई साहब आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत पूरी टीम पूरे गांव वाले गदगद हैं। आपके इस सहयोग और समय को देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए बात को विराम कर देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एकता समाचार परिवार आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता है। सर बताइए, आज सभी ने अपनी अपनी बारी बारी से मंदिर के बारे में बताया। यहाँ आने के लिए ये राजस्थान में कौन सी जगह पर इसके बारे में बताइए। राजस्थान के दक्षिण अंचल में बांसवाड़ा जिले के अर्थुना तहसील एवं अर्थुना पंचायत समिति के अंतर्गत स्थित मोटी बस्सी राजस्व गांव में विद्यमान है। यह बांसवाड़ा जिले से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। अर्थुना तहसील मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर है। यह गलियाकोट हमारा जो ऐतिहासिक जो तीर्थस्थल है माँ शीतला माता का और फखरुद्दीन बाबा का, वहाँ से भी हमारा 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गढ़ी तहसील से हमारा गढ़ी उपखंड मुख्यालय से जो है वह यह 14 किलोमीटर दूर है। यह डूंगरपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यह उदयपुर से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि रेलवे से आना है तो दाहोद से 100 किलोमीटर की दूरी है। यदि हम रतलाम से आते हैं तो ये हमारी 150 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस प्रकार से यदि हम अहमदाबाद से आते हैं तो 190 किलोमीटर की दूरी पर है। यह हमारा सभी जगहों से हमारा जुड़ा हुआ है। यह हमारा नेशनल हाईवे 113 से और नेशनल हाईवे 8 से ये दोनों जगह से जुड़ा हुआ है। और दिल्ली बॉम्बे हमारा जो रेलवे मार्ग है उससे भी जुड़ा हुआ है। यह हमारा शिवरात्रि का जो महापर्व यहाँ पर होता है, यहाँ पर हम रात्रिकालीन चारों प्रहर की पूजा होती है। दिन के अंतर्गत हमारे चारों प्रहर में यहाँ शिव पूजन लघुरुद्र हमारा 2003 से लेकर के लगातार चलता आ रहा है। इस परिक्षेत्र में
जगतगुरु शंकराचार्य जी एवं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के परम आशीर्वाद से जब प्रतिष्ठा हुई तो हमें एक गुरु आदेश दिया गया था कि यहाँ पर ऐसी पंचदेवी वाटिका लगे कि शिव पूजन करने के बाद इस परिक्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति भ्रमण कर लेता है, परिक्रमा कर लेता है, तो निश्चित तो उसके से सारे ग्रह दोष निवृत्त हो जाएंगे। उसी गुरु आज्ञा से हमने यहाँ 27 नक्षत्रों के हमने वृक्ष लगाए हैं। यहाँ पर नवग्रह के हमने पेड़ लगाए हैं, हमने 12 राशियों के पेड़ लगाए हैं, हमने 7 ऋषियों के पेड़ लगाए हैं और पंचदेव से संबंधित हमारे वृक्ष की वाटिका पंचदेव वाटिका हमने 18 जून 2018 को यहाँ पर वैदिक तरीके से यहाँ पर पूजन अर्चन और प्रभु मोटा महादेव का आशीर्वाद लेकर के स्थापित की है। आज परिक्षेत्र में जितने भी पौधे लगाए थे वे पुष्पित पल्लवित और हमें फल और फूलों से हमें दर्शन दे रहे हैं और इन सब का उपयोग हम प्रभु के श्री चरणों में उनकी पूजन अर्चन में कर रहे हैं। लेकिन आज सौभाग्य हमें मिल रहा है कि हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय स्तर के पुरातत्वविद एवं शिक्षाविद और धर्म अध्यात्म की प्राण मूर्ति हमें मिली है। श्रद्धेय श्री डॉक्टर रविंद्र जी डी पंड्या साहब, जिनका बेणेश्वर के ट्रस्टी के रूप में बेणेश्वर शिवालय के उस पुरातात्विक ऐतिहासिक धरोहर के उस प्राचीन ग्रंथों को भी हमें जन जन तक पहुंचाने का जो सुलभ आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसे हमारी ब्रह्म मूर्ति, दिव्य मूर्ति और साक्षात भगवान शिव के अवतार स्वरूप हमें जो मिले हैं, इनका आशीर्वाद भी इस हमारे क्षेत्र के अर्थोना के ऐतिहासिक धरोहर को, गलियाकोट की ऐतिहासिक धरोहर को और हमारी इस मोटा महादेव की शिवालय को भी हमें निरंतर आशीर्वाद मिल रहा है। मैं उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि अभिनंदन उनके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। आगे कड़ी में हमारे सामने है साहित्यकार वागड़ के विख्यात रविंद्र जी पंड्या। पंड्या जी बताइए, ये इतिहास के लिए एकता समाचार को आपने यहाँ पे बुलाया और यहाँ के इतिहास के बारे में आपने हमें जानकारी दी और आप आपके मुख से बताइए जानकारी इसके बारे में थोड़ा सा आपको जो याद है। 16वीं शताब्दी में निर्मित यह वागड़ की पुरातन सांस्कृतिक विरासत पहले विशाल मंदिर था। इसका तक्षण कार्य, स्थापत्य कला वैभव देखने काबिल थी, लेकिन किन्हीं कारणवश ये पुरातन मंदिर ध्वस्त हो गया। पुनः इसका जीर्णोद्धार ये गांव वासियों ने उसको कराया। यहाँ पर मैंने देखा रोज, मैंने आज आपको एकता परिवार को इसलिए बुलाया कि यहाँ पर जो 3 प्रतिभाएं हैं रोज शिव श्रृंगार करती हैं, उससे आकृष्ट होकर के उनकी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करने की उद्देश्य से और इस मंदिर को हाईलाइट पूरे देश में इसकी जो महत्ता है वो पहुँचे, इसके लिए आप जैसे लोगों की ज़रूरत थी। आपने यहाँ पर आए और इस मंदिर का जो है आपने ऐतिहासिक बैकग्राउंड को जाना, रूपशंकर जी साहब से और यहाँ के जितने भी लोग थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है, हो रहा है, तो उनका परिचय आपने लिया और उसको राष्ट्र स्तर तक इस विरासत को का परिचय देने में आपका योगदान रहा है। इसके लिए आपका आभार। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत।